परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की प्रार्थना में आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित करती हूँ। आज सुबह की प्रार्थना में आप सभी जन शामिल हो जाइए। हालेलुया। क्योंकि मेरा विश्वास है कि आज की प्रार्थना को सुनते ही, आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर आखिरी तक सुनेंगे और सुनते ही आप छुटकारा को प्राप्त करेंगे। और आपका जो मन जो इस समय में दुखी है, निराशा में है, कन्फ्यूज़न में है, बहुत सारी चिंताओं में, जो दबे में, प्रभु आज आपको पूरी तरह से आज़ाद करने जा रहा है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद। और मेरा विश्वास है कि जो लोग इस फास्टिंग प्रेयर का हिस्सा बन रहे हैं, हालेलुया, आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। आप आत्मिक जीवन में बलवंत होंगे और शैतान को मार गिराएंगे। जो शैतान के अटैक आपके घर में, आपके जीवन में, आपके पर्सनल लाइफ में हो रहे हैं, आपके शरीर पे अटैक हो रहे हैं, आपके जीवन में अटैक हो रहे हैं, हर चीज़ों में अटैक हो रहे हैं, पर इस फास्टिंग प्रेयर के दौरान परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद। यीशु, तो सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के निकट आएँ, क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो कितने लोग अपनी गवाही को लेना चाहते हैं, छुटकारे को प्राप्त करना चाहते हैं, आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं। हालेलुया। आज कितने लोग इस समय में चिंताओं में चले गए हैं, दुखों में चले गए हैं, रो रहे हैं, बैठे के रो रहे हैं और कह रहे कि मेरे जीवन में सब चीज़ें क्यों हो रही है, मैं प्रॉब्लम में क्यों हूँ, मैं बीमार क्यों हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे घर में ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, मैं बीमार क्यों पड़ जाता हूँ बार बार, जबकि मैं चढ़ जाता हूँ, बीजों को बोती हूँ इस तरह से, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार मेरे जीवन में इतनी परीक्षाएँ क्यों आ रही हैं, क्यों मेरे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा, मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। जबकि मैं दूसरे को देखता हूँ तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जबकि वो यीशु को जानते तक नहीं, पर मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मैं अनसक्सेसफुल क्यों हो रहा हूँ, क्यों हो रही हूँ। आज बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और जो ज्योति में चलता है तो अंधकार उससे लड़ाई लड़ती है। आप बोलते मैं यीशु मसीह में आ गया, अब मेरे परिवार के लोग मेरे विरोध में हो गए, ये मेरा विरोध में हो गया। कई बार आपके सगे और विश्वासी भी विरोध में हो जाते हैं, हाँ या ना। जब आप रोशनी में चलते हो, जब सचमुच में हर चीज़ों से तौबा कर लेते हो, मन फिरा लेते हो, अपने आप को समर्पण कर लेते हो, तो हर चीज़ आपके अगेंस्ट हो जाती है, तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। आपको एक ही काम करना है, रोशनी में चलने का काम करना है। और देखो, जब रोशनी में हर दिन बढ़ोगे, आपका प्रकाश बढ़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्रकाश में चल और आपकी गवाही ना आए। 100% आपके जीवन में टेस्टिमनीज आएंगी, आशीषें आएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। इसलिए जो चिंता में है, अब आपको चिंता नहीं करना है, ये चिंता सदा के लिए ख़त्म होने वाली है। तो कितने लोग आमीन बोलेंगे? सभी जन बोले आमीन। हालेलुया। जो बोझ है वो सदा के लिए बोझ खत्म होगा, सदा के लिए आपकी जो बीमारी जब को तंग कर रही है, परेशान कर रही है, वो खत्म हो रही है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए प्रभु का वचन आपसे कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए आज आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। वो हमारा परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा और पूरा भी करेगा। हालेलुया। इसलिए आज जो डर भय के साथ बैठे, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी कन्फ्यूजन, चिंताएं, बोझ, जितनी भी चीज़ों से आप जूझ रहे हैं इस समय में, आज जो लोग कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जो कहते हैं, जो विश्वासी और ये बात कह रहे हैं, तो ये आपको शोभा नहीं देती है। एक्चुअली में ये परीक्षा हो सकती है, आपकी खुद की गलती की वजह से भी हो सकती है। तो एक बार आज अपने लाइफ को एक बार जांच करके भी तो देखें, प्रार्थना में बैठे और जांच करके भी देखें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है, प्रभु सब कुछ देख रहा है। हालेलुया। और प्रभु सब कुछ आपके जीवन में ठीक भी करेगा। इसलिए आज डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट ही करेगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसलिए जो लोग चिंताओं में, बोझ में हैं, प्रभु आज आपको आज़ाद करने जा रहे हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आज बहुत ज़्यादा दुखित है, निराशा में चले गए, कई लोगों को मन कर रहा है मैं सुसाइड कर लेता तो अच्छा होता, काश मैं यहाँ पैदा नहीं होता तो अच्छा होता, ये सब बिल्कुल रॉन्ग बात है। ये शैतानी लैंग्वेज है। आपको ऐसे बात नहीं करना है, क्योंकि ये आत्मिक लोगों के शब्द नहीं है। बोलो परमेश्वर जहाँ भी रखा है, मुझे अच्छी जगह में रखा है, बेस्ट दिया है। हो सकता है आपके जीवन में कुछ नहीं है, वो जहाँ भी रखा है अब वो आपके जीवन में बढ़ाएगा और ऊंचा करेगा और महिमा को बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जैसे भी परमेश्वर ने आपको जहाँ भी पैदा हुए, जिस घर में भी, हो सकता है वो आपके घर में श्राप है, हो सकता है कोई और प्रॉब्लम है, लेकिन अब आप उठेंगे, खड़े होंगे यीशु के नाम से और जय पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो एक वचन मैं पढ़ूंगी आज। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, और परमेश्वर के वचन आज आपको कहता है कि दृढ़ खड़े रहो
अड़े और खड़े रहो। परमेश्वर का वचन कहता और कहता है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है, आपको चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। आप बुलाए गए हैं इसलिए ताकि आप परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करें। बोलो आमीन, हालेलुया। तो अब देखो शैतान क्या करना चाहता है, वो आपको अलग लोकेशन में लेकर जाना चाहता है, आपके दिमाग में कुछ और चीज़ों को लेकर आ रहा है जिससे आपकी प्रार्थना रुक जाए, आपकी प्रार्थना में डिस्टर्ब करना चाहता है, आपकी चर्च में डिस्टर्ब करना चाहता है, आपकी संगति में डिस्टर्ब करना चाहता है। बस उसकी सीधा सा काम है कि वो प्रभु जो आपको महिमा देना चाहता है, उस महिमा वो आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने नहीं देना चाहता। जब भी आप प्रार्थना करेंगे तब भी किसी का फ़ोन आ जाता है, या कुछ ऐसी बातें हो जाती है, या कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से आपका मन प्रार्थना से हट जाता है। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ, ज़रा चेक करके देखो, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। वो आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने नहीं देना चाहता, क्योंकि उसको पता है जब एक विश्वासी जब आत्मिक जीवन में बढ़ना शुरू करेगा तो उसकी महिमा वापस आ जाएगी। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जब इजरायली जब मूसा की बात मानकर जब चलते थे तो वो महिमा को प्राप्त करते थे, गवाही को प्राप्त करते थे। हालेलुया। इसलिए आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को तो जानते हैं, लेकिन बार बार क्या हो जाते हैं, वो कुछ और करना शुरू कर देते हैं, किसी और चीज़ों में चले जाते हैं। इसलिए उनके जीवन में ट्रबल एंड प्रॉब्लम और समस्या आ रही हैं। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर का वचन कहता चिंता मत कर। इसलिए आपको बार बार चिंता वाली बातें, चिंता वाली चीज़ें आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में वो टेंशन देते रहता है। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज अपने सारी चिंता को छोड़ दीजिए, प्रभु यीशु के निकट आ जाइए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया है। आप कैसे बुलाए गए हैं? सुसमाचार के द्वारा बुलाए गए हैं। हालेलुया। कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने वचन, चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी, उन्हें थामे रहो। जो वचन आपने सीखा उसे थामे रहो। हालेलुया। क्योंकि थामे रहने के लिए क्यों बोलता है? क्योंकि कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, आप डावाडोल हो जाते हो। यदि एक विश्वासी प्रभु में स्थिर नहीं रहेगा, दृढ़ नहीं रहेगा और चिंता को लाव करेगा, बाहर की बातों को लाव करेगा, इधर की बातों को लाव करेगा, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा और जो परमेश्वर देने जा रहा है आपके जीवन में भी वो ले नहीं पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ। जब हम पढ़ते एलिया के समय में जब अकाल आया था, उस समय में तो वहाँ पर सभी के घर में, सभी के जीवन में, उस देश में अकाल आया तो सभी के घर में ऑब्वियसली अकाल आया। तो जो विधवा के घर था उसके घर में भी अकाल आया। सारपत नगर की विधवा के घर में भी नहीं आया क्या? आया था। तो एलिया के जीवन में नहीं आया था? आया था। लेकिन परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए, जो प्रभु में स्थिर हैं और जो अड़े और खड़े हैं और जो दृढ़ हैं, प्रभु उनके लिए इंतजाम करके रखता है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने किस तरह से एलिया के लिए पानी का इंतजाम किया और खाने के लिए कौवों को भेज दिया था। हालेलुया। ये बहुत ही अद्भुत थी। परमेश्वर की तारीफ हो। और सारपत नगर की जो विधवा थी, वो उन्होंने क्या प्लान बनाया था? आज हम रोटी खाएंगे और हम मर जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। क्योंकि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है। और वहाँ पर एलिया की एंट्री होती है और वो एलिया कहता है कि सबसे पहले वो जो खाना है वो पहले रोटी पहले मेरे लिए पका कर लेकर आओ, मैं पहले खाऊंगा और उसके बाद फिर देखना मिरेकल को। परमेश्वर की तारीफ हो। अब देखो वो लेकर आए और पहले एलिया खाया और उसके बाद उन्होंने खाया तो फिर वो आशीष बढ़ गई। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर की महिमा को वहाँ पर देखा। जब आपके चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, फाइनेंशियल में प्रॉब्लम है, कर्जाई हो चुके हैं, रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो ये फास्टिंग प्रेयर है में जो लोग शामिल हैं और प्रभु के निकट आ जाइए। प्रभु के आगे समर्पण करना शुरू कीजिए, प्रभु के आगे सब कुछ देना शुरू कीजिए और परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेंगे। हालेलुया। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो। तो कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के कार्यों को देखने के लिए, गवाहियों को लेने के लिए, छुटकारा को प्राप्त करने के लिए, जीवन को प्राप्त करने के लिए और महिमा को प्राप्त करने के लिए? आप जो सोच नहीं सकते, प्रभु ऐसी जॉब के साथ बहस करने जा रहा है, परमेश्वर की महिमा को बढ़ाने जा रहा है। आज सभी जन पवित्रताई में आए। हालेलुया। प्रभु आपके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर का इंतजाम करके रखा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप प्रभु के निकट नहीं आना चाहते हो। अपनी मर्जी से आप सपने देख रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं, आप उधर जा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, इसलिए आप उस महिमा को खो रहे हैं जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। वो बेस्ट को रखा है,
लेकिन आप सोचते हैं कि ये मेरे लिए बेस्ट है, वो मेरे लिए बेस्ट है। प्रभु ने आपके लिए बेस्ट को रखा है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इन बातों में जल्दीबाजी ना करें, लेकिन परमेश्वर के निकट आएँ और जल्दी से आएँ। सोचने में टाइम न लगा, यीशु के पास आ जाइए। आज ही चिंता और बोझ प्रभु आपके जीवन में से सारी चीज़ों को दूर कर रहा है। जो शैतान आपको रोक रहा प्रभु के पास आने के लिए, इसलिए कहीं आप महिमा से ना बच जाएं, कहीं आप ऊंचे ना किए जाएं, कहीं आप और ज़्यादा मजबूत ना हो जाए। उसको पता है कि जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब वो परमेश्वर में आ जाएगा, परमेश्वर को जान जाएगा, तो बहुत लोगों को बदल देगा। हालेलुया। इसलिए भी वो उसके जीवन को रोकता है प्रभु के पास आने के लिए। अमीरों को भी प्रभु के पास आने के लिए रोकता है। उसको पता है कि जब ये व्यक्ति परमेश्वर को जान जाएगा, उसको सीक्रेट पता चल जाएगा कि मैं लखपति से करोड़पति कैसे बन जाऊँ, मैं हजारपति से लखपति से करोड़पति कैसे बन जाऊँ, उसको सीक्रेट पता चल जाएगा। इसलिए शैतान रोकता, अमीरों को भी रोकता, गरीबों को भी रोकता, हर लोगों को, तरह के लोगों को रोकता है। लेकिन जब आप यीशु मसीह में अपना ईमान लाएंगे, उद्धार पाएंगे, जीवन पाएंगे, अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, सचमुच में आप यहाँ नहीं, आप वहाँ पर होंगे। नेक्स्ट लेवल की ब्लेसिंग को लेने वाले यीशु के नाम में। क्योंकि प्रभु कहता है मैं तुझे महिमा से भरूंगा, कहता है जो वचन तुमने सुना है उसको थामे रहा, कहता है, और सच्चाई का प्रचार कर, सच्चाई में बने रहा, अड़े और खड़े रहा। दुनिया बहुत कुछ बोलेगी, इधर के लोग बोलेंगे, उधर के लोग कहेंगे, परिस्थिति ऐसी आ जाएगी आपके जीवन में कि आप सोचेंगे कि मैं क्या करूं, क्या मर जाऊं, बोलेंगे आप। सुसाइड, आपको लगेगा मैं सुसाइड कर लेता हूं, यही मेरी सॉल्यूशन है। बट ये शैतान की आवाज़ है। शैतान की आवाज़ को नहीं सुनना, दुष्ट आत्मा की आवाज़ की ओर कान मत लगाना। हालेलुया। हम देख रहे हैं कि कल की भी मीटिंग में परमेश्वर ने बात किया आवाज़ के बारे में। बहुत सारी आवाज़ें हैं आपके आसपास में, लेकिन कौन सी आवाज़ पवित्र आत्मा की ओर से, कौन सी आवाज़ शैतान की ओर से आवाज़ है, आपको दोनों में डिफरेंस करना होगा। कई बार मीठी आवाज़ होती है, लेकिन उसके पीछे सच्चाई कुछ और होती है, वो कड़वी होती है, वो सही नहीं होती है। पर कई बार कड़वी आवाज़ होती है तो उसके पीछे जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी होती है, वो बेस्ट होती है। नाउ यू हैव टू चूज़। हालेलुया। अब आपको चूज़ करना है कि कौन सी आवाज़ को आप लेंगे और कौन सी आवाज़ को आप इग्नोर करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इससे मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने कह दिया है कि मैं तेरे जीवन में अद्भुत कार्य करूंगा, मैं तेरे जीवन में महिमा से भर दूंगा, कहता है। आपके फाइनेंस से महिमा उतरेगी, आपके शरीर में आप चंगाई लेंगे और महिमा को आप देखेंगे, महसूस करेंगे, छुटकारा को प्राप्त करेंगे। आप आज़ाद होंगे, बंधन टूटेंगे। एक शत्रु से आप आज़ाद होने जा रहे, वो चेन जो इस तरह से शैतान ने बांधी वो टूट रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। उन चीज़ों से आप छुटकारा को प्राप्त करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। इसलिए आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हाजिरी में, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो आपको ऐसे नहीं रहने देगा, वो आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। तो कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करते तो प्रभु की महिमा को आप देखेंगे। हालेलुया। इसलिए आज देर मत कीजिए, यीशु के करीब आ जाइए, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करना चाहता है, आपके जीवन को आशीष करना चाहता है। इसलिए क्या विश्वास करेंगे? जो लोग फास्टिंग प्रे में आप शैतान को आप हराने जा रहे हैं, रुलाने जा रहे हैं, आप इस फास्टिंग प्रे में और ज़्यादा मजबूत हो रहे, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में। जो कई लोग प्रार्थना के लिए संघर्ष करते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए संघर्ष करते हैं, कई लोगों को टाइम भी नहीं मिलता है इस वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से। तो आज आप टाइम निकालें, फास्टिंग में है तो ठीक है, हालेलुया, फास्टिंग करें। जो फास्टिंग नहीं कर पाते कोई बात नहीं, लेकिन प्रार्थना जरूर करें। लेकिन 1-2 घंटे के फास्टिंग जरूर करें, और उस 2 घंटे के 3 घंटे की फास्टिंग प्रे में आप प्रार्थना जरूर करें। कई लोगों को डॉक्टर ने बोला सुबह मेडिसिन खाना ही पड़ेगा। हम कभी नहीं बोलते कि आप मेडिसिन मत खाओ, आप ब्रेकफास्ट करके मेडिसिन खा के फिर से आप फास्टिंग कर लीजिए, इसमें कोई रीति रिवाज नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने हमें आज़ाद कर दिया सारी चीज़ों से। हालेलुया। आपको किसी भी हाल में प्रार्थना करना है और फास्टिंग रहनी है, चाहे 1 घंटे के लिए रहे, चाहे 2 घंटे के लिए। बहुत ज़्यादा बीमार 1 घंटे के लिए रह सकते हैं, या नाश्ता करके भी आप इस तरह से फास्टिंग प्रेयर कर सकते हैं। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, क्योंकि अब हम जीत रहे हैं, आज चंगे हो रहे हैं। आप जानते हैं हर एक फास्टिंग प्रे में हर दिन होली कम्युनियन की भी मीटिंग है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। हर फास्टिंग में आपको होली कम्युनियन दिया जाएगा, और मैं बहुत खुश और आनंदित हूँ। आई एम सुपर एक्साइटेड कि ज़बरदस्त गवाही आपके जीवन का हिस्सा हो रही है। आप ऐसी गवाही दोगे, लाइलाज बीमारी से आज़ादी की गवाही दोगे, आप ट्यूमर से आज़ादी की गवाही दोगे, आप पेट की रोगों से आज़ादी की गवाही दोगे, लाइलाज बीमारी से, हड्डी के रोगों से आज़ादी की गवाही दोगे, कमर दर्द के रोगों से छुटकारे की, चंगाई की गवाही देने वाले हैं। आपकी अंधी आंखें चंगी हो चुकी हैं, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो रही है, आप ब्लेस्ड हो, सुरक्षित हैं, आप बचाए जा रहे हैं। ऐसी गवाही जो कभी भी हमने ऐसी गवाही नहीं सुनी है, ऐसी गवाही आपके जीवन में आ रही है। आप डिस्चार्ज होंगे, आपकी जो रिपोर्टें बदलने जा रही है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु।
और मैं अभी से बहुत ज़्यादा मैं खुश और आनंदित हूँ, क्योंकि आपकी रिपोर्ट में देखने के लिए सुपर एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्रभु चंगा कर रहा है आपको। मुझे पता है कि जो लोग फास्टिंग में आप प्रभु भोज ले रहे हैं, हालेलुया, जो आज की जो शाम को जो मीटिंग होगी 7 बजे, उसमें प्रभु भोज लेंगे कि नहीं लेंगे, लेना है आपको। आपके मन में कुछ नहीं रहना चाहिए, विश्वास करें, आनंदित रहें, छोड़ दीजिए सारी चीज़ों को, प्रभु के निकट आ जाइए बस। और प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करने जा रहा है। आमीन। आपको चंगाई लेना है कि आपको इधर उधर की बातों से लेना देना है? आपको आशीष प्राप्त करना है कि इधर उधर चीज़ों में आपको पढ़ना है? बोलो, मैं इधर उधर में नहीं पढ़ने वाला, मुझे प्रभु में और बढ़ना, मुझे और परमेश्वर में मजबूत होना है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। मेरा विश्वास है कि रिपोर्ट मैं लिख के दे रही हूँ, विश्वास के साथ कह रही हूँ, ये मैं अपने फेथ, पर्सनल फेथ के साथ मैं कह रही हूँ कि आप रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट बदलेगी। श्योर है? आमीन बोले, लिखे आमीन, यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। और मरेंगे नहीं। श्राप खत्म हो रही है, थायराइड खत्म हो रहा है, प्रॉब्लम खत्म हो रही है। आप झंडा गाड़ेंगे, यीशु के नाम में गवाही देंगे, कोर्ट के से आज़ाद हो रहे हैं, बेस्ट आपका हिस्सा होने जा रहा है। और श्योर है आपके जीवन में गवाही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन, हालेलुया। और मैं आपकी गवाही को देखने के लिए बहुत आनंदित हूँ। तैयार रहना अपने रिपोर्ट कराने के लिए। डॉक्टर कहेंगे कि नाउ यू आर टोटली हील्ड, टोटली आप ठीक हैं, ब्लेस्ड हैं, हालेलुया। और अब डॉक्टर से लिखवा के लाना। जी यदि बोलेगा और लिखेगा नहीं तो बोलना, डॉक्टर जी आप लिख के दो कि सचमुच में मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको गवाही देना है, क्योंकि दुनिया के लोगों को प्रूफ चाहिए। तो इस फास्टिंग प्रेयर के बाद देखना, ये फास्टिंग प्रेयर जितनी बार आप सुनोगे, रिपीटेड करके सुनते रहना, गवाही उतनी ही आएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो मैं प्रार्थना करती हूँ, आइए सभी जन चिंताओं को छोड़ दीजिए, बोझ से दबे हुए छोड़ दीजिए, ये सब शैतान आपको। आज सभी जन अपने आप को समर्पण करें परमेश्वर की हाजिरी में, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो सब कुछ बदलने जा रहा है आपके जीवन में। जितनी भी चीज़ आपके साथ हुई है, जो चीज़ें आपको जो डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है, जो आपको प्रार्थना में बढ़ने से रोक रही है, जो आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोक रही है, जो आपकी महिमा को छीन रही है, जो शैतान, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। उन शैतानी चीज़ों की बातों में मत आइए, गलत चीज़ों में ना पड़िए। जो आपकी फाइनेंशियल में ट्रबल है, जो कर्जाई हो चुके हैं, जो परेशानियों का सामना कर इतना दुखी है, तो आज घुटने टेकिए, प्रभु के निकट आइए। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको आज़ाद करने जा रहा है, टेंशन से आज़ाद करने जा रहा है, हेडेक, सिर दर्द, परेशानी, बीमारी, हर चीज़ों से आप आज़ाद होने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। जो शैतान आज आपकी महिमा को छीन रहा है, आज बोलो मैं छीनने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं उसकी चुनी हुई हूँ, चुना हुआ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको महिमा से भरने जा रहा है। तो आज जितनी भी डिस्टर्बेंस, जितनी भी आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, आप बीमारी में इस समय में, आप दर्दों में हैं, आप कन्फ्यूज़न में हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आपके जीवन में क्या हो रहा है, हालेलुया, क्या चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहे, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं ठीक करने की, लेकिन उतना ही बिगड़ता जा रहा है। तो आज परमेश्वर आपको आज़ाद करने जा रहे हैं, आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए, आइए सभी जन प्रार्थना में आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको आज़ाद करने जा रहा है। पूरी तरह से आज की प्रार्थना में पूरी तरह से अपने आप को समर्पण करें, विश्वास का आत्मा दे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जो लोग चिंताओं में हैं, जितने लोग बोझ में हैं, जो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे, परमेश्वर पिता आज यीशु के नाम में हर एक गड़बड़ी का आत्मा दूर हो जाए और विश्वास का आत्मा दीजिए परमेश्वर। जो लोग इस समय में बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा है, डिप्रेशन में चले गए हैं, सोच रहे मैं क्या करूं, कई लोग सोचे इससे अच्छा तो मैं मर जाता तो अच्छा होता, कई लोग अपने जन्मदिन के बारे में बोल रहे हैं कि मैं पैदा क्यों हुआ, सब कुछ गलत बोल रहे हैं। बोलो जैसा भी प्रभु ने बनाया, मुझे बेस्ट बनाया, बेस्ट डे में बनाया है। ऐ शैतान बोलो मेरे जीवन से दूर हो जाइए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग इस समय में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, प्रभु दया कर छुटकारा दे, विश्वास का आत्मा दे, प्रार्थना का आत्मा दे। आज परमेश्वर की आंखों से सारे आंसू को पोंछ दीजिए। आज परमेश्वर अनुग्रह दीजिए, आनंद से भर दीजिए। प्रभु आज जो लोग यीशु मसीह को महसूस नहीं कर पा रहे, पवित्र आत्मा छू यीशु के नाम में और महसूस करने पाए। टच होली स्पिरिट। मैं प्रार्थना करती हूँ, गंदी आत्मा छोड़े, दुष्ट आत्मा छोड़े, हर एक शैतानी चीज़ें छोड़े यीशु के नाम में। हालेलुया। रबा खतीरा रबा शांति रेडिबे की तीरा रबा कतनमा। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में हर एक दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ, हर एक शैतानी तत्व को मैं फायर बोलती हूँ, हर एक गंदी आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ। ये शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम में दूर हो जाए। जितने लोग इस समय में कर्जा या फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है,
हमने देखा कि किस तरह से जब एलिय्याह उस सारपत नगर की विधवा के घर जाता तो उसकी भी ज़रूरतें पूरी होती है और उस विधवा के घर में जो कम था वो भरपूर हो गया। तो जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आगे आते हैं तो सचमुच आप भरपूर हो जाते हैं। तो मैं प्रार्थना करती हूँ जो शराब आपके घर में है, जो कर्ज छूटना चाहते हैं पर छूट ही नहीं पा रहे हैं, आज मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूँ, यीशु के नाम में हर एक कर्ज से आज़ाद हो जाए। फ्री यीशु के समर्थी नाम में प्रभु इनके बिजनेस को बढ़ा, आशीष कर, बंधन टूट जाए। हालेलुया। यदि आप बढ़ना चाहते हैं अपने बिजनेस में तो हर दिन परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को अलग करें और उसमें से बिल्कुल भी ना खर्चा करें, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए अलग करें। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य के लिए बोए। मेरा विश्वास है कि आप जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट परमेश्वर के किंगडम के लिए कर रहे हैं वो आप अपने जीवन में दोगुना भाग से प्राप्त करने जा रहे हैं। तो मैं प्रार्थना करती फ्री हो जाएगी यीशु के नाम में। दुष्टात्मा को ढांढ यीशु के समर्थन में जादू जा रबा खती रबा शांति रबे के रबा कतुनमा। प्रभु दया कर, प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता कर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। छुटकारा दे परमेश्वर, मदद कर परमेश्वर, सहायता कर परमेश्वर। हालेलुया। रबखती रबा शांति रबे के रबा कतुनमा कतुनमा। धन्यवाद यीशु। छुटकारा दे, मदद कर, सहायता कर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा जितनी दुष्ट आत्मा आपके जॉब को पकड़ी है, कि बिजनेस में काम कर रही है, जॉब के फाइनेंस को पकड़ के रखी है, फायर यीशु के समर्थन में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। आज जितने लोग बीमार अपने हाथों को रखो, बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगी हो चुकी हूँ। बोलो चंगा हो चुका, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए और पवित्र हो जाए। हर एक दर्दों से आज़ाद हो जाए, हेडेक डिप्रेशन से आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती पेट में रखो अपने हाथों को, फ्री यीशु के समर्थन नाम में पेट की दर्द से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, इसी वक्त दर्द से आज़ाद हो जाए। पानी जो भरा यीशु के नाम में फ्री, परमेश्वर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, आपको चंगा कर रहा है। मेरा विश्वास है कि आप चंगे होने जा रहे हैं। हेडेक डिप्रेशन से आप आज़ाद हो चुके हो और जो बीमारी ने आपको घेरा, लालच बीमारी ने घेरा, फ्री 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 यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। रबा खती रबा शांति रबे के रबा कतुनमा। प्रभु इसी वक्त छू लीजिए परमेश्वर, बच्चों को छू लीजिए परमेश्वर पिता, जिनके दिल में शेद है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। प्रभु नया कर दे इनके दिल को, इनके लंग्स को नया कर दीजिए। किडनी नहीं हो जाए यीशु के नाम में, कोई ऑर्गन्स नहीं हो जाए, आपकी आंखें नहीं हो जाए यीशु के नाम में, आपके कान के पर्दे नहीं आ जाए यीशु के नाम में। प्रभु दया कर, प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता कर यीशु के नाम में। प्रभु दया कर। हालेलुया। हर एक हड्डियों के रोगों से आजाद हो जाए, जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे। परमेश्वर काम करने के लिए मदद, सहायता का अनुग्रह दे, शांति दे। जो लोग डिस्टर्ब है, जिनके परिवार में प्रॉब्लम्स चल रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आपकी वाइफ अच्छे से बात नहीं करती, हस्बैंड अच्छे से बात नहीं करता, यीशु के नाम में ठस होली गोस्ट फायर। अपने करना क्या है, एक दूसरे से बात करें और मामला को सॉर्ट आउट करें और एक दूसरे को माफ़ी मांगे और माफ़ करें और आगे बढ़े। हालेलुया। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और कोई तीसरा कोई नहीं कर सकता। तो मैं प्रार्थना करती हूँ आपका परिवार को ब्लेस करती, जो घर छोड़कर चले गए वापस आए यीशु के समर्थी नाम में। और जो कपल्स ऐसे जो 5 साल 20 साल 15 साल हो गए, 25 साल भी हो गए, उनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती बेबी के साथ ब्लेस कर परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे, दया कर, चंगा कर, जो भी प्रॉब्लम है चंगाई दे, छुटकारा दे परमेश्वर पिता। आप सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर, गवाही के साथ खड़ा कर। रबा खती रबा शांति रबे के रबा का तुनमा। प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते जितने लोग आज बंधुआई में हैं, प्रभु यीशु के समर्थी नाम में हर एक लोग बंधुआई से आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, फ्री यीशु के समर्थी नाम में हर एक कैद से आजाद हो जाए, हर एक बंधुआई से आजाद हो जाए, हर एक बीमारी की बंधुआई से आजाद हो जाए, हर एक शैतानी बंधुआई से आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा श्योर बदल जाए, फ्री यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, कर्ज से आजाद हो जाए। आपकी घर की परिस्थिति बदलने जा रही है, आपकी गवाही आ रही है, श्योर है, श्योर है, श्योर है। आमीन बोले, रिसीव करें। हालेलुया। जिनका डायलिसिस चल रहा है, फ्री यीशु के समर्थी नाम में प्रभु अनुग्रह दे परमेश्वर। जिनकी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है, डेस्पीजिया की स्पिरिट जो कार्य करी, फ्री यीशु के समर्थी नाम में। जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, होली गोस्ट फायर, फ्री यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। आज आपकी गवाही का दिन है, आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपकी ब्लेसिंग का दिन है। मैं ब्लेस्ड करती हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु जहाँ भी जाते इनके साथ रहना परमेश्वर, इनके काम काज में साथ रहना, अनुग्रह देना, फेवर देना और डिवाइन हेल्पर की घोषणा करती प्रभु जी इनकी जिंदगी में, और आशीष की घोषणा करती हूँ परमेश्वर। ब्लेस करना प्रभु जी। आज जब घर से बाहर निकलते हैं तो परमेश्वर, आज सभी लोगों ने प्रार्थना करके जाना है, मैं ब्लेस करती हूँ परमेश्वर। आपका आना जाना धन्य हो, मुबारक हो। एक्सीडेंट को कैंसिल करती हूँ, हानि नुकसान को कैंसिल करती हूँ, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। आज आपके सारे काम सक्सेसफुल हो और आप आत्मिक जीवन में और ज़्यादा बढ़े। प्रार्थना करने का आत्मा दे, अभिषेक देकर चला, सामर्थ्य व्यक्तियों को बदल जाए। फास्टिंग करने के लिए बल, ताकत, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह, फेवर दे परमेश्वर पिता। सचमुच में अपने ब्लेस कर दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। का आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज भी परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोग
लोगों में शेयर करें, प्रार्थना करना ना छोड़ें, प्रार्थना सुनना ना छोड़ें, गवाही देना ना भूलें। मेरा विश्वास है कि प्रभु के जीवन में कार्य करा तो परमेश्वर के राज्य के लिए भी बीजों को बोएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।